हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल धीरू मैजिक केमिस्ट्री एजुकेशन इन। आज की क्लास में मैं आपको केमिस्ट्री 11th के सिलेबस के बारे में बताता हूँ। सिलेबस होता है हमारा केमिस्ट्री 11th का 11th केमिस्ट्री सिलेबस, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हम सबसे पहला नंबर का जो लेक्चर होता है इसके अंदर हम वो पढ़ते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट दूसरे नंबर का जो हमारा चैप्टर आता है वो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं और हम इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कह सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं। तीसरे नंबर का जो हमारे पास चैप्टर आता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड periodicity in periodic table। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम पेरियोडिसिटी इसी के अंदर डिस्कस करते हैं और एलिमेंट को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। अब मैं चौथे नंबर का जो चैप्टर आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसका नाम होता है केमिकल बॉन्डिंग। या हम इसके अंदर एक और चीज पढ़ते हैं मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी इसी के अंदर पढ़ते हैं। केमिकल बॉन्डिंग भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं। पांचवें नंबर का हमारे पास चैप्टर आता है स्टेट ऑफ मैटर। अगर छठे नंबर की चैप्टर की बात करूं तो हम इसके अंदर पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सातवें नंबर की चैप्टर की बात करूं तो हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम। हम दो टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। या लिक्विड इक्विलिब्रियम भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर आठवें नंबर की चैप्टर की बात करूं मैं तो हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये हम 8 नंबर तक के चैप्टर, इन सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अब मैं इनको मिटा करके 9वें नंबर के चैप्टर की बात करता हूं। 9वें नंबर पर हम डिस्कस करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। और 10वें नंबर पर हम डिस्कस करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और हम 11वें नंबर के चैप्टर में डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन एक अलग चैप्टर होता है जिसको हम 11th में डिस्कस करते हैं। 12th नंबर पे हम कई की जानकारी लेते हैं। 12th नंबर पर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से शुरू होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या हम इस चैप्टर को एक और नाम से बोलते हैं एनसीईआरटी के अंदर प्रिंसिपल एंड टेक्निक्यूज। 30 नंबर का चैप्टर आता है वो होता है, हम इसके अंदर जीओसी भी इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आता है हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर के अंदर हम आइसोमेरिज्म, जीओसी, आईयूपीएसी सारी चीजें इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। 13 नंबर पे हाइड्रोकार्बन आता है। उसके बाद 14 नंबर का हमारा चैप्टर होता है वो होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये सारे चैप्टर हमें 11th क्लास की केमिस्ट्री में डिस्कस करने रहते हैं। ये सभी चैप्टर हो चुके हैं। ओके।